पकोड़ा, पकवान, बेगनी, सिंघाड़ा, चोप, ठंडा पानी, रूए अफ़ज़ा, खरबूजा सब प्लेट में रखल है। 10 मिनट पहले इफ्तारी लेके बढ़ जाते। 10 मिनट पहले ठंडा पानी सामने है, घड़ी देख रहे हैं, गिलास छू रहे हैं। इतना बेस लगता छूते ना, रुक एक टाइम नहीं बोलो, रुक रुक। बचपन से बैठ के टुकुर टुकुर देखता है, बोल पापा खा ले, हमरो देते। इतना अच्छा लगता है, बच्चों मुंह देख रहा है, खो घड़िया देखो, फिर गिलास छूते हैं, रुक पी भी एक टाइम नहीं बोलो। कितना अच्छा लगता है हजरत गिलास छूने में। फिर पकड़िया उठा घूने, खिजरा ही नहीं, टाइम नहीं बोलो, रुक। बड़ा अच्छा लगता है, कसम से बड़ा मजा लगता है। फिर छूते छूते टाइमिया नहीं बोलो, कहते देखे खिजरा उठा घूने, कर बुझवा कौन हो। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। इधर देखिए, कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग किधर देख रहे हैं? क्या हो रहा है? आप लोग अभी बैठा रहे हैं, हम लोग तो बहुत पहले से बैठा रहे थे। ये लोग नहीं बैठेगा, ये सब टेनुआ नहीं हो, ये सब वो लोग खड़े रहने दीजिए। मेरे तरफ देखिए, अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल भालो हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे ज़्यादा बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। रमज़ान का महीना है और इस मौसम में आप बैठे हैं। इस मौसम में नेकियों का जो ना मकाम बढ़ा दिया जाता है। डबल फ़र्ज पढ़ेंगे 70 फ़राइज़ का सवाब, सुन्नत पढ़ेंगे फ़र्ज़ों के बराबर सवाब। तो जब महफिल में बैठेंगे तो एक महफिल में बैठोगे तो 70 महफिल के सवाब मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो आप ये सोच के बैठे कि हम एक मिलाद में नहीं, आज रमज़ान के महीना में बैठे हैं, 70 मिलाद में बैठोगे और महीनों में उतना सवाब इस महफिल पाक में है। कहें सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। इसलिए लोग आए हैं, सब लोग चाहता है कि अल्लाह को राज़ी करें। जलसे में बैठेंगे अल्लाह राज़ी होगा, रोज़ा रखेंगे अल्लाह राज़ी होगा, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह राज़ी होगा, पढ़ेंगे अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, क्यों? ताकि अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो जन्नत मेरी किस्मत में हो जाएगी। लेकिन याद रखना मुसलमानों, सब चाहता है अल्लाह के रज़ा, लेकिन अल्लाह चाहता है रज़ाए मोहम्मद। कहें सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज देख रहे हैं अल्लामा जसरुद्दीन समनानी साहब, जो अपने वक्त के बहुत बड़े ख़तीब भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, मोतमिम भी हैं, बाप भी हैं, चचा भी हैं, भतीजा भी हैं, किसी का दामाद भी है। हज़रत अल्लामा मौलाना सलामतुल्लाह साहब क़िबला फ़ातिह दुमका। और हमारे सूफ़ी बसफ़ा अल्लामा मौलाना अमीर खुसरू साहब, इनका कोई जवाब नहीं। शायर नेशनल इंटरनेशनल, शायर हरदिल अजीज़
मुबारक हुसैन, मुबारक एंड दुमका और दीगर हमारे उलमाए कराम, कोई किसी से कम नहीं है। जो जहाँ बैठे हैं सबका नाम जहन से निकल जाता है, लेकिन जो जहाँ बैठे हैं सब घंटों घंटा बोल सकते हैं। बस थोड़ी देर सुनिए। आप दाता फतेह अली शाह के यहाँ आए, किस लिए आए? आगे मकसद तो कुछ होगा आने का। लोग वली के दरबार में जाते क्यों हैं? ताकि कुछ मिल जाए, सोना चांदी नहीं। आते हैं किस लिए? सोना के लिए नहीं। कुछ लोग एतराज करता है ये सुन्नी बरेली लोग जो है ना, ये लोग कबर पूजवा है, हाँ जबरदस्ती। अच्छा हम लोग पागल है, कबर पूजेंगे? हम लोग कबर पूजने वाले थोड़े, हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। पूजना और है, जियारत और है। कब्रों को पूजने वाले को हम लोग मुशरिक कहते हैं, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। जबरदस्ती आरोप मत दो। मुसलमान कब्र में सजदा करता है। अच्छा कोई हम लोग मुसलमान सजदा करता है कब्र में? अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना हराम है, तो हम फिर क्यों सजदा करें? इलाके में चर्चा करता है दुगो बैठ के, ये सुन्नी बरेली लोग है ना कब्र में सजदा करता है। अच्छा हम लोग कभी सजदा करते देखे? सजदा करना हराम। अब याताल मताल पागल पियंकर जाके माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लिए। हमारे मसलक तो नहीं कहता, वली देने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। हमने कहा कि मौला साहब हम वहां गए थे, मुझको बेटा मिल गया। बेटा अल्लाह वली नहीं देता, अल्लाह देता है, वसीला अल्लाह वाला है। हमने कहा मुहज्जिर साहब कल कहाँ थे? बोले हजरत डॉक्टर के यहाँ गए थे। कहाँ? तुमका अगर हॉस्पिटल नहीं जाते तो मर जाते। मैंने फल्ला से पूछा आप कहाँ गए थे? कहा मैं रांची चला गया था रिम्स। कहा क्यों? कहा सीरियस हो गए थे मौलाना, अगर रांची नहीं जाते रिम्स तो हम एडमिट नहीं लेते तो हम मर जाते। मैंने कहा मारने वाला कोई रांची में थोड़ा है, जिलाने वाला रांची में नहीं है। डॉक्टर मारने वाला नहीं ना, जिलाने वाला है। कहा मौलाना डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते तो मर जाते। क्या डॉक्टर बचाने वाला नहीं? डॉक्टर अल्लाह नहीं है, बचाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह। डॉक्टर वसीला है, शफा देने वाला अल्लाह है, डॉक्टर वसीला है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, वसीला अल्लाह वाला। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसलिए लोगों एतराज करो, आरोप मत लगाओ। अभी एक जगह एक आदमी पूछे, हाँ बेटा तुम इतना हट्ठा कट्ठा है, रोजा कहन रखता है? बोल मौलाना साहेब हमार गैस है वो। करे गैस कदियो बेस नहीं हवे तब की कभी रोजा ना। हजरत यहाँ इतने लोग खड़े हैं बैठे हैं, मैं तो दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुसलमान के अच्छा नौजवान लड़का अच्छा हट्ठा कट्ठा रोजा नहीं रखता है। कसम खुदा की खुलेआम रोड में पुड़िया खाता है। और वही लोग ईद में जाएगा चांद की खबर पूछने, और के बजे जाएगा? एकदम कड़कड़ दोपहर। इमाम साहब को पूछेगा मौलाना साहब चांद की खबर हो? अच्छा दोपहर को बाप के पा रहे चांद की खबर हो? 29 के चांद के रात में चांद दिखाएगा, मगरिब में दोपहर पहुंच गया। मौलाना साहब कलकत्ता से आ गई नमाज सो घर पढ़ो। हाँ बेटा नियत याद है? बल कसम खुदा के ईद की नियत, ईद की नमाज इमाम के अलावा 2-4 के आदमी अलावा कोई नहीं जानता है। खाली तका तकी हाथा ढाल के फिर ताकल को हाथा गिरा ले, नहीं गिरा ले, देख लिया हंसते हंसते। ऐसा 1-2 आदमी हाथा उठा लेता है और बीच में रखता, कोई नहीं उन्होंने देखो में किर करे। वो अगर बनाती माना, वो छोड़ाती छोड़ दिया। क्या मुसलमान करेगा? ईद की नमाज की नीयत तक याद नहीं, रोजा रख रहा है पता नहीं, लेकिन याद रखना कसम खुदा के मुसलमानों आज भी रोजा रखा होगा सबने, इफ्तारी किए होंगे। अभी तो धूप की कुछ कम है जिससे रोजा कुछ कम असर हो रहा है, वरना ये धूप जब तेज हो जाती है ना। वहाँ सलामतुल्लाह साहब मुहज्जिर साहब बैठे और उलमा किराम, वहाँ खुसूस साहब पूछिए कसम खुदा कि हर दिन पर डे डेली रोज
हर मुसलमान के घर में मगरिब के टाइम में ईद से ज्यादा खुशी मगरिब के टाइम में होती है। इतनी खुशी रमजान में, ईद में कहाँ खुशी है? 1-1.5 घंटा, एक दिन। लेकिन मोमिन मुसलमान रोजेदारों के लिए 24 घंटे 30 दिन में डेली मगरिब में ईद। पाक पकोड़ा, पकवान, बेगनी, सिंगाड़ा, चोप, ठंडा पानी, रूए अफ़ज़ा, खरबूजा सब प्लेट में रखल है। 10 मिनट पहले इफ्तारी लेके बढ़ जाते। 10 मिनट पहले ठंडा पानी सामने है, घड़ी देख रहे हैं, गिलास छू रहे हैं। इतना बेस लगता छूते ना, रुक एक टाइम नहीं बोलो, रुक रुक। बचपन से बैठ के टुकुर टुकुर देखता है, बोल पापा खा ले, हमरो देते। इतना अच्छा लगता है, बच्चा मुंह देख रहा है, खो कल घड़िया देखो, फिर गिलास छूते हैं, रुक पीबे करने का टाइम नहीं बोले। कितना अच्छा लगता है हजरत गिलास छूने में। फिर पकड़िया उठा उन्हें खिजरा ही नहीं, टाइम नहीं बोलो, रुक। बड़ा अच्छा लगता है कसम से, बड़ा मजा लगता है। फिर छूते छूते टाइमिया नहीं बोलो, कहते देखे खिजरा उठा उन्हें खरबूजा कौन वाला, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। 16 घंटा तक 15 घंटा भूखा प्यासा रह के सामने ठंडा पानी है, पाक पकोड़ा पकवान है, 15 घंटा से बंदा खाया नहीं, बार बार गिलास छू रहा, पी नहीं रहा। रब फरमाता फरिश्तों देख मेरे बंदे को देख, 15 घंटा से भूखा प्यासा है, ठंडा पानी है, बार बार हाथ लगाता है, हल्का सूखा है, बंदा उठा के मुंह में नहीं पानी डाल रहा है, इसलिए कि वो मेरे नाम का इंतजार कर रहा है। मुझसे कितना डरता है, मुझसे कितना खौफ खाता है। ए फरिश्तों देख सामने पाक पकोड़ा पकवान तैयार है, भूख से सर चकरा रहा है, बार बार हाथ लगा रहा है, मुंह में नहीं डाल रहा है, समय देख रहा है, जो कानून खुदाबंदी है उसके तरफ निगाह किया हुआ है। ए फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले पीने से पहले दोनों हाथ उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, खाना नहीं देखेगा, पानी नहीं देखेगा, मेरी रहमत देखेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये रोजेदार बंदा मगरिब के टाइम में जो मुझसे हाथ फैला करके मेरी रहमत को पुकार रहा है, जो कुछ मेरा बंदा मांग रहा है उससे ज्यादा उसे इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में जो दुआ कोई करता है वो दुआ कबूल होती है। मुसलमानों सबसे ज्यादा जहां खुशी रोजेदारों को मगरिब में है, वहीं सबसे ज्यादा दुख के पहाड़ बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम। जितनी खुशी रोजेदार को है उतने गम बेरोजेदार को। दिन भर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपेगा? गलियां में बैठेगा, लाज शर्म है नेरे, ई पर यहाँ बैठल लाश धोन खत्म हो गया। अब आहिस्ते आहिस्ते टुकुर टुकुर घर घुसा, देखा बेटी शरबत बना रही है, बीबी इफ्तारी बांट रही है, माँ मसल्ला बिछा रही है, ये जवान खाटिम नोम भेग पसरल लाज को हेन ताको सब सो के सब इफ्तारी तैयारी में है। अरे टुकुर 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 ई दूरिया कखन उ दूरिया। अब खटिया टूअर लखन बैठा, अब वहाँ माँ इफ्तारी करेगी, बेटी वहाँ इफ्तारी करेगी, बीवी इफ्तारी करेगी। तो अच्छा बताइए, शोहर अगर भीख मंगा के तरह खटिया में बैठल रहे, घरवाली खाल जाए, टुकुर 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 देख रहा है। उसकी माँ कहती है बेटा ए बेटी तोरा पास देखिन की टुकुर टुकुर ताको, जो बेटा एक घुगनी पकौड़ी ले दे। तब मगरिब के टाइम में वो भीख मंगा के तरह खटिया मुड़ा खोकर होकर बैठल, ले जाके एक प्लेट दे दिया, अब लेके फंस गया कि इतना से पहले खावे न पाछू खावे। अगर पहले खावे तो लाज शर्म है, लोगों ने की कर, और लेके नहीं खाएंगे फिर लाज शर्म है, न खा कर रखाओ दिन भर तक खाया भी कहन का मतलब थोड़ा सा खाएगा पसीना से बदतर बदतर। लाज शर्म इतने चेहरे पे आ गया है कि सोच नहीं रहा है अल्लाह अब क्या करे, अब क्या करे। सब लेके बैठा है, हम अजान से पहले खाएंगे तो कैसे खाएंगे, और फिर इंतजार फिर किस काम के करेंगे, दिन भर तो खाए। गौर करो मुसलमानों, बगैर रोजेदार बन के घर परिवार में ना छुप सका, मोहल्ले में ना छुप सके, तो बेरोजेदार बन के कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे। वक्त बचा है, रोजा रख लो ताकि यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। इसलिए
रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। 200 टका मिला मुझको, इतना गोहरा गोरी कर लग बात। 2 आदमी दिया, मोहब्बत है माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, सुन लीजिए झारखंडी को लोग। तभी तो तबीयत मेरी ख़राब थी, वहाँ जसीर साहब को आना होगा। मैं कई दिन से बीमार भी था, लेकिन दाता फ़तेह अली शाह का करम हुआ कि आज मैं इस लायक हो गया हूँ कि थोड़ी देर बोल ले रहा हूँ। कहें सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बड़ा अच्छा बैठे हैं। सुन, देखिए जब भी जलसों में आइएगा तो टोपी रुमाल ले लीजिएगा। जानते मज़ार शरीफ जा रहे हैं, फातिहा पढ़ना है। अगर जब फातिहा पढ़ोगे तो खुले सर नहीं पढ़ोगे, तो जब पढ़ोगे तो जाके जाने होगा तो घुसना होगा। देखिए अल्लाह के वली के दरबार में जो कोई जाता है ना तो मिलता है, मिलता ज़रूर है। हजरत दाता शमशुद्दीन बंगाला रानीगंज जानते होंगे, बंगाला, गौसे बंगाला जिनका लक़ब है, वो बहुत बड़े वली है। कोई नहीं जानता था। अभी जहाँ मज़ार शरीफ है ना, वहाँ पानी बहता था, कचरा था बहुत, पूरे रानीगंज का पानी उसी तरफ निकलता था। वो एक टीला में बैठे हुए रहते थे, हमेशा बाहयात थे उस टाइम में। तो एक नमाजी नमाज पढ़ के सलाम करता था, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, डेली सलाम करते थे। वो जवाब दे देते थे, लेकिन वो आदमी नमाजी उसको पहचान रहा था कि आखिर ये कोई ज़रूर नहीं बात में। तो क्या हुआ, मुलाकात करते करते एक दिन क्या हुआ, उसी का बेटा बहुत बीमार पड़ा। उस नमाजी का बेटा इतना बीमार पड़ा, इतना पड़ा, इतना पड़ा, इतना बीमार हुआ कि उठने बैठने की शक्ति नहीं, चारपाई में पड़ा है, खाना पीना बंद, सूख के काटा। एक दिन उसके दरबार में जाके बैठ गया, दोनों घुटनों के बल, हुजूर आप मेरे घर जाइएगा। कहा क्यों जाएंगे तुम्हारे घर? हम बोले थोड़ा मेरा बच्चा फूंक देते हजरत तो ठीक हो जाता। कहा क्या हुआ तेरा बच्चा? कहा बीमार है, उठना बैठना बंद कर दिया, डॉक्टर भी इलाज करना छोड़ दिया, खाटी में सट गया है, सांस आ जा रही है, किस सूरत से जिंदा है। हजरत थोड़ा मेरे घर चलिए न। तो बाबा शमशुद्दीन फरमाते कि सुनो, बाबा शमशुद्दीन गौसे बंगाला फरमाते सुनो, हम इसी शर्त पर जाएंगे तुम्हारे घर, तुम मुझको बिरयानी खिलाएगा। क्या कहा? बिरयानी खिलाओगे? तो घर में अपनी बीवी को आके कहा कि देखिए ना, हम हजरत के पास गए थे, वो टीला में जो बाबा बैठे हुए हैं, उसने कहा बिरयानी खिलाओगे तब जाएंगे। कहा ठीक तो कहा। उसके पास गया तब ने कहा मत फूंकवाओ, इतना इलाज क्या ठीक है नहीं हो, वो फूंक देगा ठीक हो जाएगा। कहा मुझको यकीन था कि वो फूंकने से ठीक हो जाता, लेकिन वो बोल रहे बिरयानी खिलाएंगे। तो वो अपनी बीवी को कहा कि बिरयानी बना दो। हजरत को बोला, कहा मेरा बेटा सांस लेने देने में तकलीफ है, अब मरेगा तब मरेगा, खाना पीना बंद है, कितने दिन से खटिया में पड़ा है, तुम कहते बिरयानी पकाओ, यहाँ रोटी बनाने की शक्ति नहीं, बिरयानी नहीं होगा। तो शोहर को यकीन था, उसने बिरयानी अपने घर में अपने हाथों से बनाना शुरू किया। बिरयानी बना लिया, सलाद वगैरह सब कुछ बनाने के बाद कहा हजरत हम बना लिए बिरयानी वगैरह, खाना वाना तैयार किए, अब मेरे घर चलिएगा। कहा क्यों? कहा मेरा बच्चा फूंक दीजिएगा। कहा हाँ ठीक है, जोहर के नमाज के बाद जाएंगे। गौर कीजिएगा वली क्या है, जोहर के बाद गए। कहाँ तेरा हजरत? तो मेरा बेटा उस रूम में। कहा तुम्हारा बेटा किसी रूम में, हमको क्या मतलब, तुम दावत दिया बिरयानी खिलाओ, खाना खिलाओ, हमको क्या है मतलब तुम्हारा बेटा कहाँ क्या? बोले हजरत देखिए थोड़ा सा रूम वूम देख। हम कहा देखेंगे, तुम देखो ना, हमको खाना खिलाओ, लो बिरयानी। अब बाबा डर से जल्दी बिरयानी लगा दिया। दस्तरखान उसकी भी बोली, हाँ हम तुमको बोले थे ना, ये सब खाली ढोंग करता है, खाना खाने आया, कहाँ बच्चों को देखा, ना फूका ना कुछ किया, ना पानी पड़ के दिया, सीधा खाना खाने बैठ गया। आप क्यों बुलाए थे इनको? कहा रुकिए। कहा बाबा थोड़ा हमारा बच्चा को देख लीजिए। कहा कि तुम्हारा बच्चा हम क्या देखने जाएंगे, तुम अपने बेटा जाके कहो, अपने बेटा जाके कहो कि बाबा शमशुद्दीन आए हैं, अपने दस्तरखान में तुमको बुलाए हैं, तुम बाबा के साथ जाके बैठ के खाना खाओ, वो जाके कह दो। अब बाप को यकीन नहीं था कि 15-20 दिन से खटिया में पड़ा है, अपने से उठ बैठ नहीं पाता थी, उठ के आएगा का कुछ नहीं, खाली जाके कह देना तुम आ जाना, कह देना आ जाना। बाप गया का बेटा वो बाबा आए हैं, तुमको खाना खाने के लिए साथ में बुलाए हैं। इतना सुनना था, कई दिन का बीमार बेटा उठ के बैठा, खड़ा होके पाँव मरचा पाँव रखा, चलते बना बाबा के पास बैठा और अपने हाथों से बैठ करके खाना खाया बाबा शमशुद्दीन के साथ। और तारीख गवाह है, जब तक वो बेटा जवान होकर जिंदगी कटी, जब तक कभी जिंदगी में बीमार ना पड़ा, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी।
लोग कहता है कि मिलता नहीं है। कुछ लोग जाता है बेटा मांगने, बेटा या अल्लाह बेटा दे दो, दे देता है। बेटी मांगने कोई नहीं जाता है, जब जाएगा तो बेटे मांग। कोई भाट फकीर भी आएगा घर में, या अल्लाह तोर बेटा है तो कि बेटी आसमान से गिरते, मतलब कोई दुआ भी देगा तो खाली बेटा ही देगा। अगर कोई कहते या अल्लाह इसको 7 गो बेटी हो, मचल दे तो वह मेर देते। यार कहते या अल्लाह एक 7 गो बेटा है, बोल बैठो 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 पनिया पी ले। कसम खुदा क्या हाल हो गया पता नहीं। जहां बेटा का नाम सुनता है, बेटा नाम सुन लिया, मेरे घर में उनके घर में बेटा हुआ एकदम कूद काद के इमाम है, मौलवी साहब, इमाम साहब निकल निकल, कहाँ जाना, मेरे घर चलिए। चलिए चलिए, क्या हुआ, बस जटा मुनाम सोच लिए वटे भेज लो। क्या हुआ, बेटा चल नहीं 100 टका तो जान। एकदम इमाम को बैठा के गड़गड़वा के ले गया और दूध को रसगुल्ला घर घर मारता है, करुआ को चरखा मिले मिले। और जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमार किस्मत में फुटल है। मौलवी साहब क्या हुआ, बेटी ला तुम दूरिये मर जाते। जबकि उसे नहीं पता है कि नबी का जो घराना चला वो बेटों से नहीं बेटियों से चला। इसलिए कि बेटी जब माँ बनती है तो अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करता है। माँ का चेहरा बेटा देखे तो मुसीबत टल जाती है, माँ आंचल उठा दे तो वह में गारंटी है। माँ बाप अगर रजा राजी होंगे तो रब भी राजी होगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी रमजान में कितने लोग बीवी को लेके बाजार, डेली बाजार, माँ बाप को कभी लेके कोई बेटा गया बाजार कि माँ चलो हम कपड़ा खरीद देंगे, लेकिन जब 15 रमजान के बाद फुसका फुसकी दुमका जब हो नहीं है मिल जाता होता है ना। और बीवी को अपने से खरीद के ईद में कपड़ा ला के दीजिए, नहीं लेगी, नहीं पहनेगी, उल्टा पुल्टा देखेगी, फूकअप करो, निकालबन करो तो फूक दे लो, निकाल के उल्टाया पुल्टा बोल जेर यहाँ लो सर तो है पहन ले, हम ही लुगुआ नहीं पहन। अच्छा मोर बटन लुगा किर पहने को, अच्छा हाल है, बोल जेर यहाँ ले सर तो ही पहन ले। तो एगो इलाके में था, हमारे इलाके में, उसका शोहर भी कहा कि ठीक है हम लुगुआ पहने, घर हम लछाते से घाटे तो जो ईदगाह नमाज पढ़े, तो वहाँ से आए हूँ हम तोरे सलाम करो। आजकल ऐसा होता है, लेकिन याद रखना माँ बहने, कपड़ों की ईद नहीं है। अरे कपड़े क्या चीज है, आपने 30 रोजा रख लिया, तरावी पढ़ ली, कुरान की तिलावत कर लिया, 5 वक्त नमाज पढ़ लिए, आपसे बड़ा कोई परहेजगार, आपसे बड़ा कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता है। कपड़े की ईद नहीं, इबादत की ईद होती है। आजकल अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लड़का रोजा नहीं रखता है, अरे बाप ईद में देखियो सेलिनुआ भीड़, इन्हें कटवा करो, उन्हें खखरवा खड़ा कर रख दिलो की बलकाल ईद ही को हजरत, और इन्हें लिखवा दिलो। एक लड़का लिखवाया था अगले साल ईद मुबारक, और बयां तर लिखवाया था आई लव यू। कहे ये क्या लिखवाया रे, बोल तो नहीं मौलवी मौलाना नहीं बुझे पारवी हजरत, इटा की ही के इटा हमारे अंदर के बात है को, कहलिए थानवा में बैठबी तो कहीं ऊपर भेज जाते। आजकल कम पगला है लड़का। हाँ, अगर कोई लड़की खाली मैसेज में लिख दिया आई लव यू लड़कवा, बोलिए अब हम नहीं बचबो, अब हम नहीं बचबो, एवं बिहार करबो तो वह करबो लो तो फांसी लगे। क्या पागल पंदी, 22 साल बाप जवान क्या खिलाया पिलाया, बाप का ना हो सका इतना बोला जाए। सुन ले, जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करता है वो कभी जन्नत नहीं जाएगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप को छोड़, कोई लड़की अगर किसी लड़का अगर कोई लड़की लिख दिया आई लव यू, बोल हमें फांसी लगा लो माँ, हमें ब्याह करो तो वहीं कर, बोला तो जान दे दे बाबा, अरे जान तो जल्दी दे दे, देरी क्या करो, ऐसे जान रहने न रहने बेकार। इन बेटा बेटी को पढ़ाओ, जो तेरा बेटा दिन रात मोबाइल लेकर रमजान में भी पबजी फ्री फायर गेम गली में बैठ के तरावी के टाइम में पढ़ता है, शर्म नहीं आती है?
तुम बाप हो, वो तेरा बेटा है। कल मैदान महशर कायम होंगे, वहां पूछा जाएगा कि तुझे अल्लाह ने तुम्हारे 10-5 बेटा दिया था, किस हालत में छोड़ के आया। बाप चला गया नमाज पढ़ने, बेटा गेम खेल रहा है, शर्म होनी चाहिए। 14 साल का बेटा पागल थोड़ा है, गेम खेल रहा है रमजान में, लूडो खेल रहा है रमजान में तेरा बेटा, मोबाइल देख रहा है, कुरान जिंदगी में नहीं देखा। तौफीक होगी कुरान देखने की। काश तुम बेटे को पढ़ा दिया होता, रमजान के महीने में अजान से पहले टोपी पहन के मस्जिद में जाकर अजान देता, बाप का सर बुलंद होता कि फलना का बेटा अजान दे रहा है। शराब पीने पे आगे हो, जुआ में आगे हो, नाच गाने में आगे हो। अरे उस बाप से पूछो जिसका बेटा मस्जिद में अजान देता है, उस माँ से पूछो जिसका बेटा हाफिज कुरान है, उस भाई से पूछो जिसका भाई नमाजी है, उस बेटे से, उस नाना से पूछो जिसका नवासा कोई हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5-5 गो बेटा कोई काम के नहीं। हाँ, एगो गुजरात में है, एगो मद्रास में, एगो पीक सुतलो खेत बहियार में, एगो ससुरारी फटाफटी मारा मरी घरे में। एगो हम लोग के पास दौड़ किया था झारखंड से, हमारे घर आ जावे करी तोर घर की खातिर की राजमिस्त्री के तोर घर हम जाओ। जब हाल है, अपने औलादों को पढ़ा, इतना पढ़ा दो बाल बच्चों को ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा गुलाम हुसैन के तरह, जलसे में आएगा गुलाम नबी की तरह, मस्जिद के दरवाजे से गुजरेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के तरह। वाह सुभान अल्लाह। जरूर पढ़ा बच्चों को। मत खाना मुसलमानों, कीमती कपड़ा ईद में मत खरीद, अल्लाह के वास्ते कम कपड़ा खरीद, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ा। मत गाड़ी खरीद, बेटा बेटी को पढ़ा। हवेली मकान मत बना, बेटा बेटी पढ़ा। मार्बल टाइल्स से मत लगा, बेटा बेटी पढ़ा। कीमती गाड़ी पे मत चल, साइकिल पे चल, बेटों को पढ़ा, बेटियों को पढ़ा। दुमका 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर तेरे घर से है, पूरे दुमका में पूरे इलाके से आदमी रहता पढ़ना। गोड्डा, भागलपुर, कहाँ हसडीहा, कहाँ देवघर से दुमका हॉस्टल में रहता है, यहाँ दुमका में। आज तेरा बेटा आवारा की तरह घूम रहा है, 20 किलोमीटर में एक बच्चे पढ़ा नहीं है। आज तुम अफसोस नहीं करते हो? मुसलमानों अपने बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि कहना ना पड़े कि जलसे में आओ तो अदब से बैठो, मस्जिद जाओ तो अदब से बैठो। एक बेटे को इतना पढ़ा देना ताकि वो बेटा समझेगा ये माँ है माँ, ये बाप है बाप। बाद में इफ्तारी बेटा करेगा, पहले बीवी से पूछेगा मेरी बूढ़ी माँ को इफ्तारी पहले पहुंचा, मेरे बूढ़े बाप को पहले ठंडा पानी पहुंचा, तब मेरे दस्तरखान पे लगाना। वो कौन बेटा पूछेगा? जो पढ़ा होगा। माँ उस घर में टुकुर टुकुर बैठी है, बाप उधर है, और माँ बेटा इफ्तारी सज दिया, वो इफ्तारी मत देखना, बाद में इफ्तारी खाना। पहले बीवी से पूछ रहे मेरी माँ को पहुँचाया इफ्तारी, मेरे बाप को दिया ठंडा पानी। लेकिन मुसलमानों आज कौन बेटा ऐसा है जो अपनी बीवी को पूछता है? इसलिए बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना किया है? बहुत मोहब्बत करो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी से मोहब्बत किया, इतनी मोहब्बत किया है कि ऐशा के पिया हुआ पानी मेरे आका ने पी करके दुनिया वालों को बता दिया है कि अगर बीवी पानी पी ले, उसी बर्तन में बचा हुआ पानी अगर कोई शख्स पी लेता है तो गुनाह छूत और पाप नहीं होता है, बल्कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा होती है। ये मोहब्बत इस्लाम में करने का तरीका दिया। कौन कहता बीवी को मारो? नहीं, बीवी मोहब्बत वाली चीज है। कभी मोहब्बत तो करके देखना, करते कहाँ हो? कल आना घर, घर घुसना। तेरी बीवी अगर रोटी पका रही है, घर में खाना पका रही, सब्जी बना रही है, तुम घर में घुसना। अगर तेरी बीवी रोटी बेल रही है, रोटी बना रही है, और तुम बीवी को खाली मोहब्बत से कह देना जाने मन रोटी के नसीर पराठा शुरू। कभी कह के देख, कसम खुदा कल के जाने मन रोटी के नसीर पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा सतुआ शुरू। सतुआ भर दबो, दुगो बिसी खावा। प्रेम तो करके देख, लेकिन याद रखना इतनी मोहब्बत मत करना कि माँ बाप को भूल जाना। ईद में कपड़ा तू मत खरीदना, पहले बूढ़ी माँ के लिए एक साड़ी ला के दे देना, तब बीवी के लिए कपड़ा ला के देना। पहले अपने बूढ़े बाप के लिए एक लुंगी एक गमछा ला के देना, तब बेटे के लिए कपड़ा खरीदना। पहले उस माँ बाप को देखना जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती कदम के नीचे जन्नत नहीं है, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है, उसी माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है।
जन्नत घर में है, चला है पत्थर चपटी खोजने के लिए। जन्नत घर में है, आया है यहाँ खोजने के लिए। अरे यहाँ आओ, पत्थर चपटी जाओ, अजमेर जाओ, कलियर जा, कचौछा जा, देवा जा, फुलवारी जा, बरेली जा, बगदाद जा, मदीना जा। लेकिन पहले घर में जाके माँ बाप को खुश कर ले, राजी कर ले। चेहरा देख के घर से निकल के अजमेर की धरती जाना। अगर माँ बाप ढाका में राजी है तो अजमेर की धरती जाओगे तो अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। आज का जलसा काफी मजमा, इतना मजमा पहली बार मैं देख रहा हूँ। क्या हुजूर, रमजान के महीने में इतना आदमी आया है, माशाअल्लाह। अगर लोग दाता बाबा फतेह अली शाह के नाम पे अगर डब्बा में 10-20 रुपया का ईमानदारी से डाल देगा ना, बहुत पैसा हो जाए। लेकिन डालेगा तब नहीं होगा, डालबे नहीं करेगा तो होगा कहाँ। ये मुसलमान इतना, रईस मुसलमान कभी देखे? रईस मुसलमान नहीं देखे, अमीर मुसलमान। शादी भी हम देखना, अरे बाप, चंदा कर लो, खेत में ही दिलो यार, गेट सजा दिलो। हाँ कसम होगा, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट। कोई न जाओ, खाली कुकुर पार हो, गेटवा बना के छोड़ दो। अमीर मुसलमान। और गरीब मुसलमान देखें कभी? गरीब, फकीर, यतीम, भिखमंगा मुसलमान देखे? मस्जिद में जुमा दिन देखना डब्बा चला के, खाली डब्बा चला देना। डिब्बा दखल को नहीं किया मुने गए, खाली तस्वीर सोन लो, सोन लो, सोन सोन लो, सोन चाचा 10 टका दी बना, सोन लो, सोन सोन लो, सोन। निकलेगा मौलाना साहब इस्लाम खतरे में है। हमने इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहे। इस्लाम मिट नहीं सकता है। आज पूरी दुनिया देख रही कि इस्लाम के पीछे लगा हाथ धो करके। फिलिस्तीन में नहीं देखा कई महीनों से बमबारी, आज भी मुसलमान वहां जिंदा है। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इसी भारत के धरती पे कितने नेता आया मंचों पे, रैली में, सभा में, अपने चुनाव प्रचार में कहा मुसलमान को भगा देंगे, मुसलमान को भारत से निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई मुसलमान आज तक भारत से निकला है क्या? नहीं निकलेगा। मुसलमान को निकालेगा क्या और निकलेगा क्या? अरे मुसलमान भगाने की बात करते हो, एक भी मुसलमान भारत से अब तक नहीं भागा है। उल्टा सीमा हैदर एक औरत है, 4 को पाकिस्तान लेके अंदर घुस गई। हिंदुस्तान के जितने अंदर भक्त लोग हैं सबका बुआबाजी बन गया, भगना बन गया, भंजा बन गया, माथा पे लेके घूम रहा है। घूमो, तुम मिटाने चूल्हा है, नहीं मिटेगा इस्लाम। अबू जहल पीछा क्या नहीं मिटा, उतबा पीछा क्या नहीं मिटा, शहबा पीछा क्या नहीं मिटा, अबू लहब ने पीछा क्या, इस्लाम नहीं मिटा। अरे करबला में 22,000 फौज खा पी के एक तरफ खड़ा था, 72 एक तरफ निहत्ते थे। दुनिया वालों ने देखा, मिटाने के लिए यजीदियों ने 22,000 फौज को तैनात किया था करबला के मैदान में। 72 एक तरफ भूखा प्यासा था। पूरी दुनिया ने देखा, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न